नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लगने जा रहा है। तो आज के इस विशेष अंक में मैं आपको जानकारी दूंगी कि इस बार का सूर्य ग्रहण लगने का समय और तिथि क्या रहने वाला है, यह सूर्य ग्रहण किस प्रकार का होगा, सूर्य ग्रहण का सूतक मान्य होगा या नहीं मान्य होगा, या सूर्य ग्रहण कहाँ दिखाई देगा। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान हमें कौन सी विशेष सावधानी रखनी चाहिए, गर्भवती महिलाओं को इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसे कौन से ज्योतिषीय उपाय किए जाए जिससे इसके बुरे प्रभाव से हम सभी बच पाएँ। तो चलिए आज मैं एक एक करके इन सभी विषयों को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो समय न गवाते हुए चलिए जानते हैं कि साल का ये दूसरा सूर्य ग्रहण किस प्रकार से खास महत्व लेके आया है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्र ग्रहण को अत्यंत ही अशुभ माना गया है, जो कि मनुष्य जीवन के साथ साथ देश दुनिया को भी प्रभावित करते हैं। हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि सूर्य और चंद्र ग्रहण समय समय पर लगते रहते हैं, और इसी क्रम में बीते अप्रैल में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था, और अब जल्द ही वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जैसा कि मैं आप सभी को पहले भी बता चुकी हूँ कि इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगा था। यह सूर्य ग्रहण बेहद ही खास था, जो कि 57 साल के बाद पड़ा था, लेकिन इसे भारत में नहीं देखा जा सका था। अब इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण विशेष रूप से बेहद ही खास रहने वाला है, और यह वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण भी होगा। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा, और यह देखने पर रिंग के आकार का दिखाई देगा। सबसे पहले आइए जानते हैं कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण का समय और तिथि क्या रहने वाला है। आइए इसको समझें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी कि 2 अक्टूबर 2024 को बुधवार के दिन पड़ेगा। भारतीय समय के हिसाब से इस सूर्य ग्रहण का प्रारंभ रात 9:13 पर होगा, जबकि इसका अंत देर रात 3:17 पर हो जाएगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसकी कुल अवधि 6 घंटे 4 मिनट की होगी। तो जानते हैं कि वलयाकार सूर्य ग्रहण की क्या सब खास बातें। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से वलयाकार सूर्य ग्रहण को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जब वलयाकार सूर्य ग्रहण लगता है, उस समय आसमान में सूर्य एक आग के छल्ले के समान दिखाई देता है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इस ग्रहण के दौरान सूर्य एक चमकदार अंगूठी की तरह दिखाई देती प्रतीत होती है। हालांकि वलयाकार सूर्य ग्रहण एक अद्भुत और दुर्लभ घटना होती है, जो उस समय घटित होती है जब सूर्य के सामने चंद्रमा आ जाता है, लेकिन सूरज को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है। इस ग्रहण के तहत चंद्रमा सूर्य के अधिकांश हिस्से को ढक लेती है, लेकिन सूर्य का बाहरी हिस्सा ढक नहीं पाता है, और इसे धरती से देखने पर सूर्य एक चमकदार रिंग के समान नजर आता है। अब चलिए जानते हैं कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण आखिर दिखाई कहाँ देगा। वर्ष 2024 में लगने वाला पहले सूर्य ग्रहण की तरह ही साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन भारत को छोड़कर ये सूर्य ग्रहण अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, पेरू और फिजी इत्यादि देशों में देखा जा सकेगा। जानते हैं कि इस ग्रहण के काल के दौरान सूतक काल मान्य होगा या नहीं। आइए इसको समझें। अक्टूबर में लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। धार्मिक ग्रंथों में सूतक काल को अशुभ माना जाता है, और इस अवधि में उनके कार्यों को करना वर्जित होता है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटा पहला, जबकि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। अब चलिए जानते हैं कि ग्रहण काल के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान तेल मालिश करने से बचना चाहिए, साथ ही अपने बाल, दाढ़ी या नाखून भी नहीं काटने चाहिए।
संभव हो तो ग्रहण लगने पर किसी भी तरह की यात्रा करने से परहेज़ करना चाहिए। ग्रहण के शुरू होने से पहले दूध, दही, घी, अचार, चटनी, मुरब्बा जैसे खाद्य पदार्थों में कुशा या तुलसी के पत्ते रखना चाहिए। यदि कोई जातक बीमार है तो इस स्थिति में दवा का सेवन कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल के दौरान सूतक की अवधि काल तक किसी भी तरह की कटाई, सिलाई, बुनाई इत्यादि ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान सोने से भी बचना चाहिए इन्हें। ग्रहण की अवधि में आप धार्मिक ग्रंथों, पाठ या मंत्रों का जाप करना विशेष लाभदायक रहता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद पीने का पानी ताज़ा भरना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए इस दौरान हमें कौन से सरल उपाय करने चाहिए। आइए इसको समझें। सूर्य ग्रहण के दौरान जातकों को चाहिए कि राहु केतु को मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्रों का जाप करना भी विशेष लाभदायक रहता है। ग्रहण के दौरान ईश्वर का स्मरण और दान इत्यादि करना अत्यंत ही फलदायक माना जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार, राशि अनुसार दान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दिन गेहूं का दान करने से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है, साथ ही मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण के दौरान योग, ध्यान इत्यादि करना विशेष लाभदायक साबित होता है, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। इस ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से जुड़े, इसे देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि आप में से कोई मुझसे ज्योतिष सीखना चाहता है या कुंडली एनालिसिस करवाना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।